नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे LIC के जीवन उमंग प्लान के बारे में। इसका टेबल नंबर है 945। दोस्तों, जीवन उमंग प्लान एक होल लाइफ एश्योरेंस प्लान है जिसका लाभ आपको पूरे 100 वर्षों तक मिलता है। इस प्लान में यदि आप 50,000 रुपये प्रति वर्ष 15 सालों के लिए जमा करते हैं तो आपको रिटर्न में सालाना 50,000 रुपये पूरे 100 वर्षों तक मिलता है। 100 वर्ष पूरे होने पर आपको मैच्योरिटी बेनिफिट्स अलग से मिलते हैं और 100 वर्षों तक आपके लाइफ की रिस्क कवर भी चालू रहती है। जीवन उमंग प्लान आपके लाइफ कवर के लिए, आपके सेविंग्स के इन्वेस्टमेंट्स और पेंशन या फिक्स रिटर्न्स के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। यह प्लान आपको और आपके परिवार को लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंशियल सिक्योरिटी और इंश्योरेंस कवर प्रदान करती है। इस वीडियो में हम इन सारे टॉपिक्स को डिटेल में कवर करेंगे ताकि आप इस प्लान को बेहतर तरीके से समझ सकें और इसका पूर्ण लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जीवन उमंग प्लान का टेबल नंबर पहले 845 था। इसे 16 मई 2017 को लॉन्च किया गया था, परंतु 1 फरवरी 2020 को 845 को बंद करके LIC ने जीवन उमंग प्लान में कुछ ज़रूरी बदलाव करके इसे टेबल नंबर 945 के साथ पुनः लॉन्च किया। जीवन उमंग पॉलिसी कराते वक्त पॉलिसी धारक की उम्र चाहे कम हो या ज़्यादा, सभी को लाइफ इंश्योरेंस और उनके द्वारा चुने गए टर्म के बाद पेंशन का लाभ पूरे 100 वर्षों तक मिलता है। जीवन उमंग LIC के उन प्लान्स में से एक है जिसमें पॉलिसी धारक को मृत्यु से ज़्यादा जीवित रहने में लाभ मिलता है। पॉलिसी धारक की लाइफ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही इस पॉलिसी से पॉलिसी धारक को बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। साइकोलॉजिकल तरीके से सोचा जाए तो इस प्लान में मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए पॉलिसी धारक अपने हेल्थ का ध्यान रखने के लिए हमेशा मोटिवेटेड रहता है। तो चलिए अब इस प्लान के कुछ बेसिक फीचर्स को पहले समझ लेते हैं। जीवन उमंग प्लान में प्रीमियम पेइंग टर्म के 4 ऑप्शंस होते हैं: 15 वर्ष, 20 वर्ष, 25 वर्ष और 30 वर्ष। पॉलिसी धारक अपने हिसाब से किसी भी टर्म का चुनाव कर सकते हैं और जितना भी टर्म पॉलिसी धारक द्वारा चुना जाता है सिर्फ उतने ही वर्षों के लिए उन्हें प्रीमियम की राशि चुकानी होगी। एज एट एंट्री किसी भी प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए मिनिमम 90 दिन की होती है, जबकि मैक्सिमम एज एट एंट्री 15 वर्ष के प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए होती है 55 वर्ष, 20 वर्ष के लिए होती है 50 वर्ष, 25 वर्ष के लिए 45 वर्ष और 30 वर्ष के लिए 40 वर्ष। एज एट द एंड ऑफ प्रीमियम पेइंग टर्म चारों केसेस में मैक्सिमम 70 वर्ष की होती है। सम अश्योर्ड की मिनिमम वैल्यू चारों केसेस में 2 लाख रुपए की होती है, लेकिन मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। यह आप 25,000 के मल्टीपल में जितनी चाहे उतनी ले सकते हैं। सम अश्योर्ड की जो भी राशि पॉलिसी धारक द्वारा चुनी जाती है उसका 8% प्रति वर्ष पॉलिसी धारक को प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होने के बाद से पूरे 100 वर्षों तक रिटर्न में मिलता है। प्रीमियम पेइंग टर्म और सम अश्योर्ड की राशि का चुनाव पॉलिसी धारक को अपने ज़रूरत के हिसाब से कैसे करना चाहिए, आइए इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। शीतल और सुशील दोनों की आयु 25 वर्ष है और दोनों ही जीवन उमंग पॉलिसी में निवेश करना चाहते हैं। दोनों को भविष्य में प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होने पर 100 वर्षों तक ईयरली 80,000 रुपये के रिटर्न्स चाहिए। तो 80,000 रुपये ईयरली रिटर्न्स के लिए दोनों को ही 10 लाख रुपए के सम अश्योर्ड की वैल्यू का चयन करना होगा। शीतल एक एयर होस्टेस हैं और सिंगल हैं, इसलिए वे अपनी सैलरी का काफ़ी हिस्सा सेव कर लेती हैं और वे अपनी सेविंग्स का ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट जीवन उमंग प्लान में निवेश करना चाहती हैं ताकि भविष्य में फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से पहले और शॉर्ट टर्म जॉब के समाप्त होने से पहले ही वे लॉन्ग टर्म के लिए अपने रिटर्न्स सुनिश्चित कर सकें। जबकि सुशील सरकारी बैंक में ऑफिसर हैं और एक फैमिली मैन हैं। उनके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने के साथ साथ उनकी काफ़ी सारी फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ भी हैं, इसलिए वे अपनी सैलरी से सिर्फ कुछ अमाउंट ही सेव कर पाते हैं जिसे वे जीवन उमंग प्लान में निवेश करना चाहते हैं। सुशील की जॉब लॉन्ग टर्म के लिए है, इसलिए भले ही उनकी सेविंग्स कम हैं लेकिन वे अपनी कम अमाउंट की सेविंग्स को भी लंबे समय तक निवेश करने में सक्षम हैं। अगर हम दोनों के फाइनेंशियल नीड्स को कंपेयर करें तो शीतल इस प्लान में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स कम समय तक कर सकती हैं और सुशील कम अमाउंट के इन्वेस्टमेंट्स को लंबे समय तक कर सकते हैं। तो शीतल को 15 वर्षों के प्रीमियम पेइंग टर्म का चयन करना चाहिए, वहीं सुशील को
30 वर्षों के प्रीमियम पेइंग टर्म का चयन करना चाहिए। तो शीतल की ईयरली प्रीमियम आएगी 76,944 रुपये। शीतल को अपने पॉलिसी में 15 वर्षों तक 76,944 रुपये सालाना जमा करने होंगे। 40 वर्ष की आयु में प्रीमियम पेइंग टर्म समाप्त होने के बाद शीतल की आयु 100 वर्ष पूरे होने तक यानी अगले 60 वर्षों तक 80,000 रुपये सालाना रिटर्न्स के रूप में मिलते रहेंगे। उसी तरह सुशील की ईयरली प्रीमियम आएगी 29,071 रुपये। सुशील को यह प्रीमियम अगले 30 वर्षों तक यानी 55 वर्ष की एज होने तक पे करनी होगी। प्रीमियम पेइंग टर्म समाप्त होने के बाद सुशील की आयु 100 वर्ष पूरे होने तक यानी अगले 45 वर्षों तक 80,000 रुपये सालाना सुशील को रिटर्न्स के रूप में मिलते रहेंगे। अब दोनों के इन्वेस्टमेंट और रिटर्न्स को एक बार कंपेयर करके देखते हैं। शीतल के 15 सालों की टोटल इन्वेस्टमेंट है 11,54,160 रुपये, जबकि सुशील के 30 वर्षों की टोटल इन्वेस्टमेंट है 8,72,130 रुपये। तो शीतल के समान सम अश्योर्ड और ईयरली रिटर्न्स और कम प्रीमियम और टर्म लंबी होने के बाद भी सुशील को इस पॉलिसी में काफ़ी कम पैसे लगे। अगर शीतल से कंपेयर करें तो सुशील को इस पॉलिसी में 2,82,030 रुपये की सेविंग हुई। लेकिन अगर रिटर्न्स को कंपेयर करें तो शीतल को 60 सालों में टोटल 48 लाख रुपए रिटर्न्स के रूप में मिले और वहीं सुशील को 45 वर्षों में टोटल 36 लाख रुपए मिले। यानी ओवरऑल टर्म को अगर देखा जाए तो सुशील के कंपैरिजन में शीतल को 12 लाख रुपए रिटर्न्स के रूप में ज़्यादा मिले हैं। लेकिन दोनों ने ही अपने अपने फाइनेंशियल नीड्स के हिसाब से जीवन उमंग प्लान का लाभ उठाया और दोनों को मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट्स अलग से मिलेंगे। ये कंपैरिजन सिर्फ ईयरली रिटर्न्स के हैं। मैच्योरिटी और डेथ में मिलने वाले अमाउंट्स के बोनस रेट्स फिक्स नहीं हैं, इसलिए उन्हें कंपेयर करना उचित नहीं है। तो आइए दोस्तों, अब हम इस प्लान के कुछ अन्य बेसिक फीचर्स को भी देख लेते हैं। जीवन उमंग प्लान में जो प्रीमियम पेइंग मोड्स हैं वह हैं ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली और SSS। बाकी सभी प्रीमियम पेइंग मोड्स में NACH ऑप्शनल है, लेकिन यदि आपका मोड ऑफ प्रीमियम मंथली है तो NACH कंपलसरी होता है। ईयरली और हाफ ईयरली प्रीमियम पेइंग मोड्स में आपको क्रमशः 2% और 1% का रिबेट भी मिलता है। जीवन उमंग प्लान में सम अश्योर्ड के ऊपर भी रिबेट मिलता है। यह रेट 5 लाख से 9,75,000 सम अश्योर्ड के लिए है 1.25, 10 लाख से 24,75,000 रुपये के लिए यह रेट है 1.75 और 25 लाख से ऊपर की सम अश्योर्ड के लिए यह रेट है 2 रुपये। रिबेट के ये सभी रेट्स प्रति 1000 सम अश्योर्ड के लिए निर्धारित की गई है। यदि कोई पॉलिसी धारक 25 वर्ष की उम्र में 10 लाख सम अश्योर्ड के लिए जीवन उमंग प्लान लेना चाहता है तो ईयरली मोड में उसकी प्रीमियम आएगी 80,300 रुपये। तो 10 लाख रुपये सम अश्योर्ड के लिए 1.75 की दर से पॉलिसी धारक को 1,750 रुपये का रिबेट मिलेगा। और क्योंकि मोड ऑफ प्रीमियम ईयरली है इसलिए प्रीमियम पे 2% का रिबेट यानी 1,606 रुपये का रिबेट अलग से मिलेगा। इन दोनों रिबेट्स के बाद जो ईयरली प्रीमियम आएगी वह आएगी 76,944 रुपये। ग्रेस पीरियड ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली मोड के लिए 30 दिनों का होता है और मंथली मोड के लिए यह 15 दिनों का होता है। ग्रेस पीरियड का मतलब यह होता है कि प्रीमियम पेमेंट करने की अंतिम तिथि हो जाने के बाद भी यदि आप इस ग्रेस पीरियड की अवधि में प्रीमियम का पैसा नहीं पटाते हैं तो भी इस ग्रेस पीरियड में आपके प्लान के सारे रिस्क कवर्स चालू रहते हैं। लेकिन यदि एक बार ग्रेस पीरियड समाप्त हो जाए तो प्लान में मौजूद सारे रिस्क कवर्स भी समाप्त हो जाते हैं। क्लेम कंसेशन: यदि पॉलिसी को 3 वर्ष पूरे हो चुके हों तो क्लेम कंसेशन पीरियड प्रीमियम पेमेंट करने की अंतिम तिथि से 6 महीने का होता है और यदि पॉलिसी को 5 वर्ष पूरे हो चुके हों तो यह पीरियड प्रीमियम पेमेंट करने की अंतिम तिथि से 12 महीने का होता है। इसका मतलब यह है कि प्रीमियम पेमेंट करने की अंतिम तिथि तक प्रीमियम का भुगतान न करने के बाद क्लेम कंसेशन पीरियड में यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है तो भी बेसिक प्लान के तहत मिलने वाली डेथ क्लेम राशि का भुगतान नॉमिनी को किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्रेस पीरियड में भी राइडर्स का लाभ मिलता है, लेकिन क्लेम कंसेशन पीरियड में राइडर्स का लाभ नहीं मिलता है। इसलिए यदि आपने जीवन उमंग पॉलिसी ली है तो समय पे प्रीमियम का भुगतान करें और पॉलिसी को लैप्स होने से बचाएं। लेकिन यदि पॉलिसी लैप्स हो जाती है तो रिवाइवल के लिए 5 वर्ष का समय मिलता है। 5 वर्ष होने के बाद पॉलिसी परमानेंट लैप्स हो जाती है। जीवन उमंग प्लान में 5 तरीके के राइडर्स मिलते हैं: एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर।
आइए राइडर्स को हम डिटेल में समझते हैं। पहला राइडर है ADDB यानी एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर। इसके अंतर्गत यदि पॉलिसी धारक ने अपने पॉलिसी के प्रीमियम में ADDB राइडर प्रीमियम को इंक्लूड किया है और यदि पॉलिसी धारक की डेथ किसी एक्सीडेंट में हो जाती है तो उनके नॉमिनी को डेथ क्लेम अमाउंट के साथ साथ एडिशनल एक्सीडेंट बेनिफिट सम अश्योर्ड की राशि का भुगतान भी किया जाता है। या फिर अगर किसी प्रकार के एक्सीडेंट में पॉलिसी धारक को एक्सीडेंट से 180 दिन के अंदर कोई परमानेंट डिसेबिलिटी या फिर किसी भी प्रकार की स्थायी विकलांगता हो जाती है तो यही एक्सीडेंट बेनिफिट सम अश्योर्ड की राशि को एक साथ ना देकर 10 साल तक मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दी जाती है। नेक्स्ट राइडर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। इसके अंतर्गत यदि पॉलिसी धारक ने पॉलिसी के प्रीमियम में ADB राइडर प्रीमियम को इंक्लूड किया हो और पॉलिसी पीरियड के दौरान किसी दुर्घटना में पॉलिसी धारक की मृत्यु दुर्घटना से 180 दिन के भीतर हो जाए तो ऐसी स्थिति में उनके नॉमिनी को डेथ क्लेम अमाउंट के साथ साथ एडिशनल एक्सीडेंट बेनिफिट सम अश्योर्ड की राशि का भुगतान भी किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पॉलिसी धारक ADDB राइडर और ADB राइडर इन दोनों राइडर्स में से किसी एक ही राइडर को ले सकता है। दोनों ही राइडर्स में एक्सीडेंटल डेथ की कवरेज मिलती है, लेकिन परमानेंट डिसेबिलिटी की कवरेज सिर्फ ADDB राइडर में ही होती है। तो आइए अब इन दोनों राइडर्स को लेने के लिए ज़रूरी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। इन राइडर्स को लेने के लिए पॉलिसी धारक की एज मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए। राइडर्स को आप इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी यानी पॉलिसी के शुरुआत में ले सकते हैं, लेकिन अगर शुरुआत में न लें तो पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग टर्म के कंप्लीट होने से 5 वर्ष पहले तक कभी भी आप इसे अपने प्लान में इंक्लूड कर सकते हैं। इन राइडर्स की जो प्रीमियम पेइंग टर्म होगी वह पॉलिसी धारक के बेस पॉलिसी के प्रीमियम पेइंग टर्म के समान ही रहेगी। रिस्क कवर। इन राइडर्स की जो रिस्क कवरेज है वह पॉलिसी धारक को केवल 70 वर्ष की आयु तक ही मिलता है। ध्यान रहे कि बेस पॉलिसी में रिस्क कवर पॉलिसी धारक को पूरे 100 वर्ष की आयु तक मिलता है, लेकिन इन दोनों राइडर्स की कवरेज पॉलिसी धारक के 70 वर्ष पूरे होते ही समाप्त हो जाते हैं। इन राइडर्स में जो मैक्सिमम राइडर सम अश्योर्ड की जो लिमिट है वह है बेसिक सम अश्योर्ड या 1 करोड़, इन दोनों में से जो भी कम हो। टर्म अश्योरेंस राइडर। यदि पॉलिसी धारक ने प्लान के प्रीमियम में टर्म अश्योरेंस राइडर प्रीमियम को इंक्लूड किया है और पॉलिसी के दौरान यदि पॉलिसी धारक की डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को डेथ क्लेम अमाउंट के साथ एडिशनल टर्म अश्योरेंस सम अश्योर्ड की राशि का भुगतान भी किया जाता है। इस प्लान में मिनिमम टर्म अश्योरेंस सम अश्योर्ड है 1 लाख रुपए और मैक्सिमम टर्म अश्योरेंस सम अश्योर्ड जो एक पॉलिसी धारक ले सकता है वह है 25 लाख रुपए। क्रिटिकल इलनेस राइडर। यदि पॉलिसी धारक ने अपने बेसिक प्लान में क्रिटिकल इलनेस राइडर प्रीमियम को इंक्लूड किया हो तो उन्हें क्रिटिकल इलनेस हो जाने पर इस राइडर का लाभ मिलता है। यदि राइडर टर्म के दौरान पॉलिसी धारक को इन 15 टाइप की बीमारियों में से किसी भी एक बीमारी का पता चलता है तो उन्हें क्रिटिकल इलनेस सम अश्योर्ड का भुगतान अलग से किया जाता है। अब हम इन दोनों राइडर्स को लेने के लिए ज़रूरी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। इन दोनों राइडर्स को लेने के लिए पॉलिसी धारक की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वह है 18 वर्ष। इन दोनों राइडर्स को सिर्फ इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी में ही लिया जा सकता है। एक बार पॉलिसी शुरू हो जाए उसके बाद इन दोनों राइडर्स को बाद में ऐड नहीं किया जा सकता। दोनों राइडर्स की प्रीमियम पेइंग टर्म बेस पॉलिसी की प्रीमियम पेइंग टर्म के समान ही होती है। इन दोनों राइडर्स के लिए जो मिनिमम टर्म होनी चाहिए वह है 5 वर्ष और मैक्सिमम 35 वर्ष। रिस्क कवर। इन राइडर्स में पॉलिसी धारक को सिर्फ 75 वर्ष की आयु तक मिलता है। बेसिक प्लान में 100 वर्ष की आयु तक रिस्क कवर होता है, लेकिन ये दोनों राइडर बेनिफिट्स 75 वर्ष की आयु में समाप्त हो जाते हैं। यहाँ मिनिमम राइडर सम अश्योर्ड है 1 लाख रुपए और मैक्सिमम राइडर सम अश्योर्ड की जो लिमिट होती है वह होती है बेसिक सम अश्योर्ड या 25 लाख रुपए, इन दोनों में जो भी कम हो। 5वां राइडर है प्रीमियम वेवर बेनिफिट यानी PWB। यह राइडर उन पॉलिसीज में उपयोगी है जिनमें पेरेंट या गार्जियन अपने 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए पॉलिसी लेते हैं। इसमें जो पेरेंट पॉलिसी में प्रीमियम जमा करते हैं उन्हें कहा जाता है लाइफ प्रपोजर और जिनकी लाइफ की इंश्योरेंस होती है उन्हें कहा जाता है लाइफ एश्योर्ड। PWB राइडर बेनिफिट्स की यदि बात की जाए तो राइडर टर्म के दौरान कभी भी यदि लाइफ प्रपोजर की डेथ हो जाए तो पूरे राइडर टर्म के लिए बेसिक प्लान और PWB राइडर के प्रीमियम्स माफ़ हो जाते हैं।
तो चलिए पीडब्ल्यूबी राइडर लेने के लिए ज़रूरी क्राइटेरिया को देख लेते हैं। इस राइडर को लेने के लिए लाइफ एश्योर्ड माइनर होना चाहिए, यानी लाइफ एश्योर्ड की उम्र 17 वर्ष या उससे कम की होनी चाहिए। वहीं लाइफ प्रपोजर की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वह है 18 वर्ष और मैक्सिमम 55 वर्ष। इस राइडर को पॉलिसी धारक इंसेप्शन ऑफ पॉलिसी यानी पॉलिसी की शुरुआत में ले सकता है, लेकिन अगर यह शुरुआत में न ली जाए तो बाद में इसे प्रीमियम पेइंग टर्म के कंप्लीट होने से 5 वर्ष पहले तक कभी भी ऐड किया जा सकता है। पीडब्ल्यूबी राइडर की टर्म तब तक चलती है जब तक या तो बेसिक प्लान की प्रीमियम पेइंग टर्म समाप्त न हो जाए या फिर लाइफ एश्योर्ड की एज 25 वर्ष ना हो जाए, दोनों में से जो भी पहले कंप्लीट हो। रिस्क कवर। इस राइडर की रिस्क कवर लाइफ प्रपोजर के 70 वर्ष होने तक ही मिलती है। आइए पीडब्ल्यूबी राइडर को हम एक उदाहरण से समझते हैं। तो ये हैं मिस्टर कमल कुमार, जिनकी उम्र है 40 वर्ष, और ये है उनके पुत्र श्रेयम, जिनकी उम्र है 10 वर्ष। तो मिस्टर कमल कुमार अपने बेटे श्रेयम के लिए जीवन उमंग पॉलिसी लेना चाहते हैं। प्रीमियम की राशि यहाँ पे कमल कुमार जी के द्वारा भरी जाएगी, इसलिए यहाँ पे कमल कुमार हैं लाइफ प्रपोजर और लाइफ की इंश्योरेंस श्रेयम की होगी, इसलिए श्रेयम है यहाँ पे लाइफ एश्योर्ड। लाइफ प्रपोजर यानी कमल कुमार इस पॉलिसी में 20 वर्षों के प्रीमियम पेइंग टर्म का चुनाव करते हैं, तो अगले 20 वर्षों तक इस पॉलिसी में प्रीमियम का भुगतान करना होगा। श्रेयम की उम्र क्योंकि यहाँ पे 10 वर्ष है, इसलिए पीडब्ल्यूबी राइडर की टर्म होगी 15 वर्ष, क्योंकि 15 वर्षों के बाद श्रेयम की उम्र हो जाएगी 25 वर्ष, इसलिए पीडब्ल्यूबी राइडर की टर्म होगी 15 वर्ष। 5 वर्ष तक इस पॉलिसी में प्रीमियम की राशि जमा करने के बाद 45 वर्ष की उम्र में कमल कुमार जी के साथ अनहोनी हो जाती है। 5 साल के बाद श्रेयम की उम्र है 15 वर्ष, यानी इस पॉलिसी में प्रीमियम जमा करने के लिए वे अभी काफ़ी छोटे हैं। तो ऐसे में सवाल यह है कि लाइफ प्रपोजर के अभाव में इस पॉलिसी के प्रीमियम की राशि अब कौन पे करेगा। यदि इस पॉलिसी में पीडब्ल्यूबी राइडर नहीं इंक्लूड किया गया होता तो श्रेयम के परिवार के किसी न किसी सदस्य को आगे के बचे हुए प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता, लेकिन क्योंकि इस पॉलिसी में पीडब्ल्यूबी राइडर इंक्लूड किया गया है, इसलिए बचे हुए राइडर टर्म के लिए यानी अगले 10 वर्ष के लिए श्रेयम की उम्र 25 वर्ष होने तक इस पॉलिसी की प्रीमियम माफ़ हो जाएगी। लेकिन राइडर के टर्म खत्म होने के बाद यानी श्रेयम की उम्र 25 वर्ष पूरे होने के बाद बचे हुए प्रीमियम पेइंग टर्म के लिए यानी अगले 5 साल के लिए श्रेयम को यह प्रीमियम पे करना पड़ेगा। प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होने के बाद श्रेयम को इस पॉलिसी में कोई भी प्रीमियम पे नहीं करनी पड़ेगी और उन्हें 100 वर्षों तक रिटर्न्स मिलने चालू हो जाएंगे। दोस्तों, पॉलिसी लेते वक्त यदि लाइफ एश्योर्ड की उम्र कम हो तो एक और बात जो ध्यान देने वाली है वह है कमिटमेंट ऑफ रिस्क। पॉलिसी कराते वक्त यदि लाइफ एश्योर्ड की उम्र 8 वर्ष से कम है तो जो रिस्क की कवरेज है वह पहले दिन से ही स्टार्ट नहीं होती है। यह स्टार्ट होती है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 8 years ऑफ लाइफ एश्योर्ड या फिर आफ्टर 2 years ऑफ पॉलिसी विच एवर इज अर्लियर। या तो लाइफ एश्योर्ड की उम्र 8 वर्ष पूरी हो जाए या फिर पॉलिसी को 2 वर्ष पूरे हो जाएं। दोनों में से जो भी पहले हो उसके बाद ही इस पॉलिसी के सारे रिस्क कवर्स स्टार्ट होते हैं। आइए अब जीवन उमंग प्लान में मिलने वाले बेनिफिट्स को देख लेते हैं। सर्वाइवल बेनिफिट्स। सर्वाइवल बेनिफिट्स प्रीमियम पेइंग टर्म के समाप्त होने के तुरंत बाद से बेसिक सम एश्योर्ड का 8% हर साल पॉलिसी धारक की उम्र 100 वर्ष होने तक या डेथ होने तक मिलती है। मैच्योरिटी बेनिफिट्स। आफ्टर पॉलिसी टर्म और 100 years मैच्योरिटी बेनिफिट जो मिलते हैं वह हैं बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। यदि मैच्योरिटी होने से पहले ही पॉलिसी धारक की डेथ हो जाए तो नॉमिनी को जो मिलता है वह है बेसिक सम एश्योर्ड और 7 times ऑफ एनुअलाइज्ड प्रीमियम, दोनों में से जो भी ज़्यादा हो, प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। दोस्तों, तीनों ही केसेस में जो बेसिक सम एश्योर्ड है वह फिक्स होता है। यह वह अमाउंट है जिसका चयन पॉलिसी धारक पॉलिसी लेते समय करता है। लेकिन वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस फिक्स नहीं होता है। यह हर साल LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए बोनस रेट्स के आधार पे मिलता है। उसी तरीके से फाइनल एडिशन बोनस की वैल्यू भी फिक्स नहीं होती है। यह हर साल LIC द्वारा डिक्लेयर किए गए रेट्स के ऊपर डिपेंड करता है। फाइनल एडिशन बोनस मैच्योरिटी और डेथ दोनों ही केसेस में पॉलिसी के 15 वर्ष पूरे होने के बाद ही मिलता है। तो आइए अब हम इन सारे बेनिफिट्स को एक उदाहरण से समझते हैं। मिसेस रूबी, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 17 जुलाई 1992 है, वे 30 साल की उम्र में
14 मार्च 2022 को जीवन उमंग प्लान लेने का चुनाव करती हैं, जिसमें उन्होंने प्रीमियम पेइंग टर्म रखा है 15 वर्ष, तो उन्हें अगले 15 वर्ष यानी 45 वर्ष की आयु तक प्रीमियम की राशि पे करनी होगी। इस पॉलिसी की मैच्योरिटी उनके 100 वर्ष के आयु में होगी, यानी जो मैच्योरिटी डेट आएगी वह होगी 14 मार्च 2092। तो डेट ऑफ कमेंसमेंट से डेट ऑफ मैच्योरिटी तक उनकी पॉलिसी की जो टर्म होगी वह होगी 70 वर्ष। इस पॉलिसी में मिसेस रूबी ने जो बेसिक सम एश्योर्ड रखा है वह है 6,25,000 रुपये। इस बेसिक सम एश्योर्ड के लिए मंथली प्रीमियम टैक्सेस और रिबेट्स अप्लाई करने के बाद पहले साल के लिए आएगी 50,580 रुपये और बाकी के 14 वर्षों के लिए मंथली प्रीमियम आएगी 49,491 रुपये। यह प्रीमियम उन्हें अपने प्रीमियम पेइंग टर्म में पे करना होगा। प्रीमियम पेइंग टर्म कंप्लीट होने के बाद उन्हें सर्वाइवल बेनिफिट की अमाउंट मिलनी चालू हो जाएगी। यह होगी 8% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड यानी 6,25,000 रुपये, जो आएगी 50,000 रुपये। यह अमाउंट उन्हें हर साल मैच्योरिटी तक सर्वाइवल बेनिफिट के रूप में मिलेगी। मैच्योरिटी भी उन्हें मैच्योरिटी की अमाउंट मिलेगी, जो होगी बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस। यह आएगी 6,25,000 रुपये प्लस 25,29,375 रुपये प्लस 22,18,750 रुपये। इन तीनों का टोटल आएगा 53,73,125 रुपये। मैच्योरिटी क्लेम की यह अमाउंट मिसेस रूबी को डेट ऑफ मैच्योरिटी में मिलेगी, जिसके बाद पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। तो यह थे मिसेस रूबी के जीवन उमंग प्लान के मैच्योरिटी बेनिफिट्स। लेकिन यदि मिसेस रूबी के साथ पूरे पॉलिसी टर्म के दौरान कोई भी मिसहैपनिंग हो जाती है तो ऐसे में उनके परिवार को डेथ क्लेम की अमाउंट मिलेगी। मान लेते हैं 75 वर्ष की आयु में मिसेस रूबी का निधन हो जाता है, तो उन्हें सर्वाइवल बेनिफिट की अमाउंट 8% ऑफ बेसिक सम एश्योर्ड यानी 50,000 रुपये प्रति वर्ष सिर्फ डेट ऑफ डेथ तक की ही मिलेगी। डेट ऑफ डेथ के बाद उनके परिवार को सर्वाइवल बेनिफिट की कोई भी अमाउंट पे नहीं होगी। डेथ के बाद उनके परिवार को जो मिलेगा वह होगा डेथ क्लेम। यह होगा बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस प्लस फाइनल एडिशन बोनस, यानी 6,25,000 रुपये प्लस 16,38,750 रुपये प्लस 22,18,750 रुपये। तीनों का टोटल आएगा 44,82,500 रुपये। डेथ क्लेम की यह अमाउंट पॉलिसी के नॉमिनी को मिलेगी, उसके बाद पॉलिसी क्लोज हो जाएगी। वेस्टेड सिंपल रिवर्जनरी बोनस और फाइनल एडिशन बोनस की वैल्यू LIC के द्वारा आज के डेट पर डिक्लेयर की गई बोनस रेट्स के हिसाब से अप्रॉक्सीमेट की गई है। इसकी एग्जैक्ट वैल्यू डेट ऑफ मैच्योरिटी या डेट ऑफ डेथ पे डिक्लेयर की गई बोनस रेट्स पे डिपेंड करेगी। तो यह थे मिसेस रूबी के जीवन उमंग प्लान के मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट्स। इस पॉलिसी में राइडर्स इंक्लूडेड नहीं हैं। यदि इस पॉलिसी में राइडर्स इंक्लूडेड होते तो मिसेस रूबी को इनके बेनिफिट्स अलग से मिलते। उदाहरण के लिए यदि इस प्लान में 968 रुपये ईयरली अतिरिक्त प्रीमियम देकर 6,25,000 रुपये की ADDB राइडर इंक्लूड किया जाता और मिसेस रूबी की डेथ यदि एक्सीडेंटल होती तो नॉमिनी को 6,25,000 रुपये का सम एश्योर्ड एडिशनल मिलता। आइए अब देखते हैं ऑप्शन टू टेक डेथ बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट्स। दोस्तों, जीवन उमंग प्लान में पॉलिसी धारक के पास एक ऑप्शन होता है कि वह चाहे तो डेथ क्लेम की लमसम अमाउंट ना लेकर इस अमाउंट को 5, 10 या 15 वर्षों तक इंस्टॉलमेंट में ले सकते हैं। यदि लाइफ एश्योर्ड माइनर है तो यह ऑप्शन पॉलिसी होल्डर लाइफ एश्योर्ड के 18 वर्ष होने से पहले तक कभी भी ले सकते हैं। लेकिन एक बार लाइफ एश्योर्ड की उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा हो जाए तो यह ऑप्शन सिर्फ लाइफ एश्योर्ड ही ले सकते हैं। डेथ क्लेम की लमसम अमाउंट को जब इंस्टॉलमेंट्स में कन्वर्ट की जाए तो इंस्टॉलमेंट्स की मिनिमम अमाउंट मंथली के लिए 5,000, क्वार्टरली के लिए 15,000, हाफ ईयरली के लिए 25,000 और ईयरली के लिए मिनिमम 50,000 होनी चाहिए। लेकिन यदि डेथ क्लेम की इंस्टॉलमेंट अमाउंट्स इन लिमिट से कम की बन रही है तो ऐसे में डेथ क्लेम की अमाउंट लम सम में ही पे की जाएगी। पेड अप वैल्यू। जीवन उमंग प्लान में पेड अप वैल्यू 2 वर्षों के बाद ही आ जाती है। इसका मतलब यह है कि यदि पॉलिसी में 2 वर्षों से ज़्यादा की प्रीमियम पे हो चुकी है तो फ्यूचर प्रीमियम्स ना पे करने पर भी मैच्योरिटी या डेथ में फुल पेड अप की वैल्यू ना मिलकर पॉलिसी में जमा की गई प्रीमियम की अवधि के हिसाब से एक प्रोपोर्शनेट मैच्योरिटी पेड अप सम एश्योर्ड या डेथ पेड अप सम एश्योर्ड की राशि पे कर दी जाती है। उदाहरण के लिए 5 लाख के सम एश्योर्ड और 20 साल के प्रीमियम पेइंग टर्म में यदि सिर्फ 10 साल ही प्रीमियम पे की गई हो तो उनकी पेड अप वैल्यू हो जाएगी 2,50,000 रुपये। इसमें 10 साल का बोनस अलग से मिलेगा
तो टोटल पेड अप वैल्यू होगी 5,63,500 रुपये। यह अमाउंट पॉलिसी धारक को मैच्योरिटी या डेथ होने पे की जाएगी। गारंटीड सरेंडर वैल्यू और स्पेशल सरेंडर वैल्यू। पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे होने के बाद पॉलिसी को कभी भी सरेंडर किया जा सकता है। जीएसवी और एसएसवी में दोनों में जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा हो, पॉलिसी धारक को सरेंडर में यह अमाउंट पे कर दी जाती है। सरेंडर करने पे पॉलिसी धारक को 13% से 90% तक के पेड अप वैल्यू की राशि सरेंडर में पे की जाती है। पॉलिसी जितनी ज़्यादा चली हो, सरेंडर की अमाउंट उतनी ही ज़्यादा आती है। उदाहरण के लिए इस केस में पॉलिसी क्योंकि 10 वर्षों तक चल चुकी है, इसलिए पेड अप वैल्यू का 46.94% पॉलिसी धारक को एसएसवी के रूप में मिलेगा। यह वैल्यू आएगी 2,64,507 रुपये। लोन। जीवन उमंग प्लान में पॉलिसी के 2 वर्ष पूरे होने के बाद पॉलिसी धारक लोन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इनफोर्स पॉलिसी के लिए लोन की अमाउंट 90% ऑफ एसएसवी है और पेड अप पॉलिसी के लिए लोन की अमाउंट 80% ऑफ एसएसवी है। उदाहरण के लिए इस केस में यदि पॉलिसी धारक 10 वर्षों के बाद इनफोर्स पॉलिसी में लोन लेना चाहे तो उन्हें एसएसवी का 90% लोन अमाउंट के रूप में मिलेगा। यह अमाउंट आएगी 2,38,056 रुपये। सुसाइड क्लॉज। इसके तहत यदि पॉलिसी धारक की मृत्यु डेट ऑफ रिस्क या डेट ऑफ रिवाइवल से 12 माह के भीतर हो तो उन्हें सिर्फ जमा की गई प्रीमियम का 80% ही क्लेम के रूप में मिलेगा। तो दोस्तों, यह थी जीवन उमंग प्लान के फीचर्स की एक डिटेल वीडियो। भविष्य में एलआईसी इस प्लान के फीचर्स में ज़रूरत के हिसाब से बदलाव कर सकती है, इसलिए पॉलिसी लेने से पहले सारे फीचर्स को अच्छी तरह से स्टडी ज़रूर करें। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। किसी भी तरीके की क्वेरी के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं और यूपीआई पे सपोर्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।